से एग्जाम पूछा गया था आपकी कि फिनोल्फथेलिन की पीएच परास कितनी होती है, ठीक है। तो ये किसका आपका इसी के बीच क्या करता है, काम करता है, ठीक है। तो पहली बात तो देखो हमें देखना है कि बफर विलीन की जो परिभाषा क्या होती है, बफर विलीन किसे कहते हैं। आपको आवाज नहीं करनी है, ठीक है। और उसके बाद में एक आएगी इसकी, बताओ यहां पर पढ़ेंगे इसकी क्रिया पढ़ेंगे, ठीक है। और क्रिया के बाद में पढ़ेंगे इसकी टाइप पढ़ेंगे, यानी प्रकार पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे इसकी, बताओ प्रकार। समझ गए बात को। यानी जो आपका बफर विलियन है, बफर विलियन का यहाँ पे इसकी परिभाषा, फिर क्रिया, फिर इसके प्रकार। अब प्रकार में क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक तो इस प्रकार का मिश्रण यानी मिश्रण टाइप का आएगा, और एक आएगा इसमें आपका सरल प्रकार का, क्या आएगा इसमें आपका बफर विलियन, ठीक है। उसके बाद में जो मिश्रण होता है वो भी 2 टाइप का होता है। कितने का होता है, 2 टाइप का। यानी एक तो आएगा इसमें आपका अम्लीय बफर विलियन, और एक आएगा इसमें आपका क्षारीय बफर विलियन, ठीक है। यहां पर आएगा ये क्षारीय। वहां पर देखिए आपका बफर विलियन, इसकी परिभाषा क्या होगी, ठीक है। और उसके बाद में आएगी इसकी क्रिया, फिर आएगा इसका प्रकार, फिर आएगा इसमें आपका यानी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। और यहाँ पे आएगा अम्लीय और इसमें क्षारीय। और लास्ट में यहाँ पर पढ़ेंगे इसका उपयोग, यानी बोले थे इसका यूज। और यहाँ से क्वेश्चन ध्यान रखना पूछ लिया गया था, उपयोग में से क्वेश्चन पूछा गया था सीधा सीधा, ठीक है। कि फिनोल्फथेलिन, और फिनोल्फथेलिन सूचक होता है, यानी कहने का मतलब इंडिकेटर बोलते हैं, ठीक है। वैसे क्या बोलते हैं, इंडिकेटर, ठीक है। जैसे वाहनों की साइड में क्या होता है, इंडिकेटर। इसका मुख्य काम है कि भाई आपको किधर जा रहे हैं किधर नहीं जा रहे हैं, वो आपको संकेत देता है। उसी प्रकार एक क्वेश्चन और किसका, बायोलॉजी में क्वेश्चन है लाइकेन का। किसका है, लाइकेन का भी अपने आप में क्या होता है, क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो यहां पर भी देखो उपयोग में से परास का पूछा गया, उसका था कि फिनोल्फथेलिन यानी लगभग कितने पीएच की सॉरी कितने परास के बीच में काम करता है। और कक्षा 12 के अंदर भी आपके प्रैक्टिकल है, कौन सा, दूध वाला प्रैक्टिकल है। दूध की जो हम कहने का मतलब पीएच ऐसे कुछ निकालते हैं, ठीक है। तो उसमें आपका फिनोल्फथेलिन का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। दूध होता है, ठीक है, या उसमें जो भी हम डालते हैं, अगर एक एक बूंद डालते हैं तो रंग क्या होता है, धीरे धीरे गुलाबी हो जाता है, ठीक है। वो भी अपने आप में इसकी पहचान है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो मैंने कल आपको हेडिंग डाली थी कि बफर विलियन क्या होता है। तो बफर विलियन की परिभाषा क्या होती है, ठीक है। बफर विलियन की परिभाषा है कि अगर हम कोई भी आपके पास ऐसा विलियन है, ठीक है, अगर उसमें अचानक आने वाले, कहने का मतलब क्या हो सकता है, इससे अम्लीय व क्षारीय प्रभाव का कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। इस प्रकार का जो गुण हो तो क्या कहलाएगा, आपका बफर कहलाएगा। और विलियन क्या कहलाएगा, से बताओ, बफर विलियन कहलाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को, वापस सुनने ध्यान से। याद करने का सिस्टम यह है कि सर यहां पर अचानक आने वाले, क्योंकि देखो यहां पर 2 तरह की, एक तो अगर मैं आपको बोर्ड की तरफ पढ़ाता तो मैं एक आपको परिभाषा, एक आपको ऐसे होता, ठीक है। क्योंकि आपको चीज को समझना है। परिभाषा क्या बनेगी, इस प्रकार का विलियन, ठीक है, या इस प्रकार का गुण जो अचानक आने वाले, कहने का अम्लीय व अम्ल या क्षार की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी आपके पास कोई विलियन था, जैसे यहां पर ये बीकर है, और इसको हम छोटे लेवल पे सोचते हैं। पहले हमने क्या किया कि सर आपके सामने यहाँ पे क्या था, कोई विलियन था, इसमें क्या डाला बताओ, अम्ल, ठीक है। इतना ज्यादा नहीं कि थोड़ा बहुत हम डाला, ठीक है। थोड़ा बहुत डालने पर यहाँ पे इस पीएच में कोई परिवर्तन नहीं, विशेष कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। विशेष का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कोई 1-2 पॉइंट, कहने का मतलब 1, 2, 3 ऐसे कुछ नहीं गिर रहा, ठीक है। यानी थोड़ा बहुत क्या हो रहा है, इसमें परिवर्तन हो रहा है, और आपकी नजर में कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा, ठीक है। इसी प्रकार हम यहाँ पे जैसे पहली बार हमने क्या मिला, बेस मिला, फिर क्या मिला आपने बताओ, एसिड मिलाया, ठीक है। तो यहां पर मिलाने पर अगर पीएच में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो इस प्रकार के गुण को तो क्या कहते हैं, बफर कहते हैं। और कोई विलियन तो क्या कहलाएगा, सर आपका बफर विलियन कहलाएगा। आगे बात समझ में, कोई दिक्कत किसी को, समस्या तो आप पूछ सकते हैं। तो हेडिंग डालो इसमें आपका बफर विलियन, और इसमें लिखो परिभाषा। इसमें लिखो परिभाषा, लिखो इसमें अचानक आने वाले अम्लीय व क्षारीय प्रभाव, अम्लीय व क्षारीय प्रभाव, अचानक आने वाले अम्लीय व क्षारीय प्रभाव से
अगर विलयन में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता है, विलयन में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता है, विलयन में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता है, तो इस गुण को बफर कहते हैं, तथा विलयन को बफर विलयन कहते हैं। बफर सॉल्यूशन बोलेंगे इसको। परिभाषा में कोई दिक्कत है क्या? ठीक है। अब एक बात यहाँ पे सोचो, आप थोड़ा दिमाग लगाइए कि सर हमने क्या किया कि आपके सामने ये बीकर था, ठीक है, और यहाँ पर आपके सामने सीधी सी बात है कि सर आपका कोई भी विलयन था, ठीक है। यहाँ पे क्या था इसे बताओ, ये हमने क्या लिया, यहाँ पर डाल दिया विलयन। उसके बाद में ऐसा है कि सर हमें ये तो पता है कि सर अगर हम यहाँ पे कोई भी एसिड डालते हैं या कोई भी इसमें क्या डालते हैं, बेस डालते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर पीएच में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता है। समझ गए बात को, कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। ये तो सर हमारी परिभाषा बन गई, ठीक है। अब आप अगर हम जैसे थोड़ा बहुत इस बात को सोचें, ठीक है, समझो कुछ बात को, थोड़ा बहुत सोचें कि सर यहाँ पर कि इसमें ऐसा क्या है, इसमें ऐसा क्या है, ठीक है। देखो जहाँ से यहाँ पर अगर मैं एसिड डालूंगा, ठीक है, तो पीएच कम होना चाहिए, ठीक है, और अगर क्षार डालूंगा तो यहाँ पे पीएच क्या होना चाहिए, बताओ आपका, बढ़ना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब इस विलयन में ऐसा कोई गुण है, अगर हम कोई एसिड यहाँ पे डाल रहे हैं तो उसका क्या कर रहा है, प्रतिरोध कर रहा है वो। समझो कुछ बात को, उसका विरोध कर रहा है, ठीक है। जैसे हमने भी क्या पढ़ा था, लास्ट स्थिति पढ़ा, ठीक है। लास्ट स्थिति से बोला कि परिवर्तन का प्रभाव क्या हो जाना चाहिए इसमें, कम, ठीक है। वो तो दोनों तरफ जा सकती है रिएक्शन। यहाँ पे तो ऐसा है कि सर हमने क्या मिला, जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए मान लीजिए कि सर इसमें पानी मिला रहे हैं, ठीक है। अब उस पानी का कोई प्रतिरोध कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, उसका कोई अवरोध है यानी विरोध कर रहा है, ठीक है। तो इसमें ऐसा कोई ना कोई पदार्थ है या इसमें ऐसा कोई गुण है तो यहाँ पे इस मिलाने वाले को क्या करता है, प्रभाव को नेग्लेक्ट कर रहा है, ठीक। समझ गए बात को। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि पीएच परिवर्तन का अगर प्रतिरोध करता है उसको क्या बोलते हैं, बताओ, बफर क्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जो यानी देखो यहाँ पे एसिड तो क्या बोलना चाहता है कि क्या करेगा, पीएच को कम करना चाहेगा, ठीक है। और ये जो बेस क्या करना चाहेगा, यानी सीधी सी बात है कि पीएच को क्या करना चाहेंगे, परिवर्तन करना चाहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या करता है कि इसके अंदर जो क्रिया है वो क्या करती है, पीएच परिवर्तन के प्रभाव को क्या करेगी, बताओ, कम करती है। समझ गए बात को भाई, जो भी पीएच परिवर्तन हो रहा है उस प्रभाव को क्या करेगी, बताओ, कम करेगी। तो उस क्रिया का नाम क्या होगा, इसे बताओ, बफर क्रिया होगा, ठीक। तो लिखो इसको, पीएच परिवर्तन के प्रभाव को, पीएच परिवर्तन के प्रभाव को पीएच परिवर्तन के प्रभाव को कम करने की क्रिया बफर क्रिया कहलाती है। बफर क्रिया कहलाती है। समझ गए बात को, दोनों बात को आप समझ गए, ठीक है। क्योंकि ये तो कुछ सिंपल है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। क्वेश्चन पूछे ना पूछे तो वो कोई सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा तो वो रैंक नहीं बढ़ाएगा, ध्यान रखना। ऐसा अगर इनमें से कोई क्वेश्चन पूछेगा आपको तो यहाँ से, क्योंकि जानकारी तो आपको यहाँ से रखनी है, ठीक है। दैनिक जीवन में सर यहाँ पर अगर बफर विलयन का क्या उपयोग है, ठीक है। इसी प्रकार हम किसी भी ले सकते हैं, जैसे आपका कोई भी मिट्टी भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर कोई मिट्टी ऐसी होती है कि जिसमें अगर बफर का गुण है, सीधी सी बात है कि वहाँ पे उपजाऊ क्या होगा, इसे बताओ, यानी फसल का उत्पादन क्या होगा, इसे बताओ, ज़्यादा होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप किसान अधिकतर क्या होते हैं, लगभग अनपढ़ होते हैं अपनी नज़र में, ठीक है। वो पढ़ तो लेते हैं, ठीक है। पढ़ने का मतलब देखो, आप जो ज्ञान प्राप्त करें वो सिर्फ एक ज्ञान प्राप्त करें, ठीक है। मैंने कल ही बताया कि ज्ञान के 6 पहलू होते हैं। कितने होते हैं? आप केवल ज्ञानात्मक
सीधी सी बात है। हाँ, साथ में और भी हो सकता है, ठीक है, जैसे अवबोध होता है, कौशल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर केवल आप एक ज्ञान प्राप्त करें, ज्ञान का मतलब ऐसा है कि केवल एक आप किताबी ज्ञान प्राप्त करें, ठीक है। अगर मान लीजिए आप में से कोई अगर बीएससी करता है, नॉर्मल बीएससी करके फिर किसान का काम करेगा, ठीक है, तो कोई उसको विशेष ज़्यादा नॉलेज नहीं है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप किसी फसल में अगर यूरिया डाल रहे हैं, ठीक है, तो आप तो बस ऐसे डाल रहे हैं, कभी कम और कभी ज़्यादा, ठीक है, समझे कुछ बात को। परंतु अगर आपको पूरी जानकारी हो कि इस मिट्टी में यूरिया की आवश्यकता है या नहीं है, ठीक है, कितनी आवश्यकता है, कितनी आपके नहीं है, ठीक है। जैसे मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि जो यहाँ पर ये गेहूँ की फसल उगाएगी वो सबसे गलत है, गलत है, ठीक है, लगभग बहुत गलत है। क्योंकि सर इसकी जो आपकी प्लांट की दूरी है कितनी होनी चाहिए, लगभग 22 पॉइंट कितना और तो सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो ये 22 तो क्या शायद 22 इतनी हो जाएगी, लगभग 22 शायद इतनी होती है। जैसे मान लो कि ये आ जाएगा 15 और यहाँ पे 22 इतनी होती है, समझ गई बात को। क्योंकि जो गेहूं का पौधा होता है उसमें फुटान होती है शायद, उसमें कलिकाओं का विकास होता है लगभग पहली सिंचाई के बाद में, पहली सिंचाई के आसपास होता है, ठीक है, यानी उसमें कलिकाओं का विकास होता है, ठीक है। तो कलिकाओं का विकास, अब जैसे यहाँ पर क्या लगाया आपने, गेहूं का पौधा लगाया, ठीक है। अब गेहूं का पौधा है कि एक तो आपने क्या कर दिया, बिल्कुल पास पास लगाया, ठीक है। अब पास पास लगाएंगे, सीधी सी बात है, यहाँ पर एक ही कलिका बाहर निकलेगी, इसे आप एग्रीकल्चर की भाषा में क्या बोलते हैं, ठीक है, जो भी है। परंतु दूर दूर लगाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, अनेक कलिकाएं क्या होगी, इस बताओ बाहर निकलेगी इस प्रकार, ठीक है, 2-3 कलिका शायद निकलती है। इसी प्रकार आप सरसों में देख सकते हैं। आप अगर सरसों की फसल को जैसे मान लीजिए एक फसल तो आप ऐसे उगा रहे हैं, क्या करें आप एकदम ऐसे उगा रहे हैं, और एक फसल आप एक यहाँ पर है, तो इसमें फुटान क्या होगा, इसे बताओ ज्यादा होगा, ठीक, समझो कुछ बात को, ठीक है। तो यहाँ पर भी ऐसा है कि अगर हम इस बफर की क्रिया को समझ जाएं कि आपको क्या करना है, वहां पे जो भी आप पेड़ उगा रहे हैं, ठीक है, वहां पे पीएच मीटर को रखिए। इतना सा पीएच मीटर आता है, आपने देखा होगा, आपने तो नहीं देखा, ठीक है, लगभग जैसे आपका ये मार्कर इतना सा आता है, 2 मार्कर इतना इस टाइप का आता है, उसके नीचे क्या होती है 2 इस पर इलेक्ट्रोड आते हैं, ठीक है। उनको आप क्या करते हैं, जैसे भी वहां पे मिट्टी में से ऐसे रख दो, ठीक है, ऑटोमेटिक उसका पीएच बता देगा भाई इसका पीएच इतना, ठीक है। और उस पीएच के अकॉर्डिंग क्या करना है, वहां पर आपको जो भी पदार्थ उसमें डालने हैं, समझे बात को, ठीक है। तो पहली बात इसकी परिभाषा आएगी, फिर आएगी इसकी बताओ क्रिया आएगी, ठीक, समझ गए बात को। अगला होता है इसमें आपकी सर बफर के कितने 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है मिश्रण प्रकार का, एक आएगा इसमें आपका सरल प्रकार का, ठीक है। मिश्रण प्रकार में 2 सिस्टम होगा, तो पहले हेडिंग डालो बफर के प्रकार, बफर के प्रकार, बफर के प्रकार। एक प्रयोग करो ना यार, आप एग्रीकल्चर के विद्यार्थी ने, ये बात सही होती है गलत होती है, ये वाला जो गेहूं वाला या सरसों वाला कोई प्रयोग क्यों आप? अरे नहीं, मैं घर पे बता रहा हूँ, मैं तो क्या आप, मैंने बोला था एक कैरी चॉइस कर लो अपने, ठीक, घर वालों को बोल दो ये कैरी मेरी है, हाँ? अरे नैरो की बात थोड़ी कर रहा हूँ, ठीक है मैं, हाँ? अरे ब्याह की क्या, देखो अभी बस आगे पाछे ही चला रहे हैं। हाँ चलो आप तो लिखो, कोई बात नहीं, मैं गलत छेड़ आपको, ठीक है, लिखो हेडिंग डालो बफर विलयन के प्रकार। बफर विलयन 2 प्रकार के होते हैं, बफर विलयन 2 प्रकार के होते हैं। पहला लिखो इसमें मिश्रण मिश्रित बफर विलयन, मिश्रित बफर विलयन, मिश्रित बफर विलयन, और दूसरा भी इसमें लिख लो सरल बफर विलयन, सरल बफर विलयन। देखो इधर, अब हेडिंग डालो इसमें आपका जो मिश्रण बफर विलयन है वो 2 प्रकार का होता है, एक अम्लीय और इसमें क्षारीय, ठीक है। तो इसमें पहला पढ़ेंगे आपका अम्लीय पढ़ेंगे। मिश्रण जो बफर विलयन है उसमें पहला कौन पढ़ेंगे, इसमें आपका अम्लीय बफर विलयन, ठीक है। तो यहां पर आएगा इसमें अम्लीय बफर विलयन। देखो ध्यान से एक बार, पहली बात तो कि सर इसको हम किस प्रकार पहचानेंगे, ठीक है, क्योंकि सर यहां पर जो विलयन होगा वो लगभग 7 से क्या होगा इसे बताओ, यानी कहने का मतलब उसका मीडियम कैसा होगा, अम्लीय होगा, ठीक, समझ गए बात को, कैसा होगा उसका मीडियम, अम्लीय होगा, ठीक है।
क्षारीय भी हो सकता है, परंतु यहाँ पे क्षारीय की बजाय कौन सा होगा ज्यादा, अम्लीय होगा, ठीक है। अब इसके अगर उदाहरणों की बात करें, ठीक है, तो उदाहरणों में देखो एक तो आता है इसमें आपका CH3 और यहां पर ये एक आएगा यहां पर CH3 और यहां पर आएगा Na, ठीक है। ये जो आपका सिस्टम है वो पूरा एक विलयन है, ध्यान रखना। जबकि इस सरल में क्या आएगा, सिर्फ दोनों में से कोई एक आएगा। अब सुना ध्यान से एक बार, इस अम्लीय बफर विलयन में ये तो कौन है आपका दुर्बल अम्ल है, और ये कौन है, लवण है। कौन है, लवण है, ठीक है। समझ गए बात को, ये तो कौन है, अम्ल है, और ये कौन है, लवण है, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? तो यहां पे हम इसको लिख भी सकते हैं सर, ये तो कौन आएगा इसमें आपका लवण है, और ये कौन आएगा इसमें आपका, तो यहां पर आएगा वीक, और क्या आएगा इसमें आपका एसिड आएगा, ठीक है। समझ गए बात को। इसी प्रकार अगर हम दूसरा उदाहरण लिखिए, इसका एक और उदाहरण लिखते हैं। एक आएगा जिससे आपका HCN, बताओ HCN किस में लिखा रहेगा आपको, प्रबल या दुर्बल में, दुर्बल में लिखा रहेगा, ठीक है। और यहां पर आएगा साथ में बन जाएगा इसका एक जोड़ा आएगा इसमें KCN, क्या आएगा इसमें आपका KCN। इस टाइप का क्वेश्चन भी आपके पूछा गया एग्जाम में, ध्यान रखना। ये पूछा कहां से गया था, यानी कहने का मतलब पूछने में तो इन्हीं में भी पूछ सकता है, ठीक है, पर उसका सीधा सीधा की अगर बात करते हैं तो लेसन नंबर किस में पूछा गया था, आपके 10 में था या फिर कौन से में से क्वेश्चन था, ठीक है। बफर विलयन कौन से में, आपके बफर विलयन कौन 10 में है, 11 में है, तो शायद 7 या 7 में भी नहीं है। कक्षा 12 की बात करें, ठीक है, कक्षा 12 में होगा शायद 5 में, ठीक है। तो 5वीं लेसन से सीधा सीधा किसमें पूछा गया था कि बताओ कौन सा बफर विलयन का यानी जोड़ा है, ठीक है। इस प्रकार आपसे पूछेगा, ठीक है। ये तो कौन सा कहलाएगा आपका, अम्लीय कहलाएगा। कोई दिक्कत किसी को? इसी प्रकार अगर हमें एक और बनाना चाहें, ठीक है, जैसे यहाँ पर 3rd नंबर का, तो यहाँ पर आएगा HCOO और यहाँ पर आएगा फॉर्मिक एसिड है, ठीक है। और इससे बन जाएगा यहाँ पर HCOO और यहाँ पर आएगा इसमें आपका Na, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? अगर हम और बनाना चाहें, ठीक है, तो यहां पर क्या आएगा H2 और यहाँ आएगा इसमें आपका CO3, ठीक है। और यहां पे क्या बन जाएगा, इसे मान लो कि Na और क्या बन जाएगा HCO और यहां पर आएगा 3। अब देखो सर, हमें इसमें याद करने में कुछ लॉजिक समझ में आ रहा है कि सर यहाँ पे देखिए ये सभी तो क्या है आपके, बताओ दुर्बल है, ठीक है, और ये सभी कैसे बताओ लवण है, ठीक है। अब लवण में देखिए कौन सा पार्ट कॉमन है, CN पार्ट कॉमन है। यहां पर भी कौन सा आएगा, ये वाला पार्ट इसमें कॉमन है, और इस वाले में कौन सा आपका, ये वाला पार्ट इसमें आपका कॉमन है। समझ गए बात को? तो इसको भी आपको ऐसे नहीं कि भाई कोई अलग अलग, जैसे मान लीजिए इसमें पार्ट नहीं तो बफर विलयन नहीं कहलाएगा, ठीक है, बफर विलयन नहीं कहलाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि बफर की क्रिया में उसका क्या करें, बताओ विरोध करें, ठीक है। तो लगभग समान वाले क्या करेंगे, इससे बताओ विरोध करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 1 2 3 और यहाँ पे आपके 4। किस प्रकार के, से बताओ अम्लीय आपकी बफर विलयन, ठीक है। पहचान कैसे करोगे, ध्यान रखना, आप ये पहचान जाना कि सर ये पहले वाला कौन है। आप इतना तो आपको मैंने बताया था किसके बारे में, अम्ल के बारे में बता रखा है आपको, तो आप पहचान जाओगे कि सर इनमें से कौन सा अम्ल है, तो बता देगी कौन सा आपका अम्लीय बफर विलयन है, ठीक है। समझ गए बात को? क्योंकि यहां पर जो भी आएगा वो आपको मैंने अम्ल लिखा है उनमें से आएगा, ठीक है, तो क्या कहलाएंगे, ठीक है। दूसरी बात, अगर यहां पे आपको 2 पार्ट अलग अलग दिखते हैं तो क्या कहलाएगा, मिश्रित अम्लीय क्या आएगा इसमें आपका बफर विलयन कहलाएगा। समझ गए बात को? कोई दिक्कत किसी को? बताओ समझ में आएगा सभी को? वापस ना एक बार, पहली बात तो आपसे पूछ लेगा कि बताओ कौन सा अम्लीय बफर विलयन है, ठीक है। अब अम्ल की पहचान कैसे होगी कि सर आपको पहले क्या दिखेगा, कोई दुर्बल अम्ल दिखेगा, उसके बाद भी कोई क्या आएगा इसमें लवण, और लवण भी किस टाइप का आएगा कि सर इसका कोई पार्ट उसमें आपको दिखेगा, ठीक है। समझ गए? कोई दिक्कत किसी को? नाम पूछ लेगा किस प्रकार का है, मिश्रित अम्लीय बफर विलयन, ठीक है। कौन सा आपका नहीं है, ठीक है। अब वो आप ऑप्शन कैसे ही बना सकता है, ठीक है, इनमें से कैसे आपको पता है कैसे कैसे ऑप्शन बन सकते हैं। है का दे सकता है इसमें कौन सा इसमें आपका नहीं है, ठीक है, या फिर ऐसे भी दे सकता है, मान लीजिए ये लिख देगा और एक ही लिख देगा, ठीक है, एक ही लिख देगा और एक ही, ठीक है, और एक ही, ठीक है, एक लिख दो, कौन सा सही अम्लीय बफर विलयन है। समझ गए ना बात को? क्योंकि सर ये वाला पार्ट इसमें आपका कॉमन होना चाहिए, ठीक है।
और ध्यान रखना दूसरी बात, अगली बात और आपको कि इस बफर का, कि हमने क्या पढ़ी सर, क्रिया की बात की। इस क्रिया के अंदर हमें यह तो पता है कि क्या करे, आपस में कोई प्रतिरोध करा है, ठीक है। उस प्रतिरोध का मुख्य कारण कौन है, लवण है। ध्यान रखना, विशेष ध्यान रखना इस चीज का, ये आपके बोर्ड में पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है, मेरे को याद है भी कि यहां पर इस बफर का मुख्य कहते जिम्मेदार कौन है, इसे बताओ, ये लवण है, ठीक है। समझ गए बात को। इस लवण के कारण क्या होता है, उस विलयन के अंदर बफर का गुण आता है, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को, तो इसको लिख लो, इसको ध्यान लिख लो एक बार। अम्लीय बफर विलयन, अम्लीय बफर विलयन के उदाहरण है, ठीक है। हो गया, क्या हुआ, इसमें दिख रहा है बेटा, इसको बंद कर लो, पहले बोला ना आपको यार। अरे इनको बंद कर लो, आप बंद करो इनको। एक बार खोलो इसको, खोलो एक बार, ये देखो ना ना ना, आप बंद कर दो इसको, बंद कर दो बेटा, बंद कर दो। अरे आप व्यवस्था में पहन के बैठे हैं, फिर क्यों घबरा रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगली बात देखो, उसके बाद में यहाँ पर ये चार याद रखना, चार याद हो गई। देखो इसमें क्या आएगा, CH3, यहाँ पर आएगा HCN, यहाँ पर आएगा इसमें आपका HCOOH और यहाँ पर आएगा H2CO3, ठीक है। और ये जो सिस्टम पाया जाता है, ध्यान रखना, आपके रक्त के अंदर होता है। किसमें होता है, रक्त के अंदर पाया जाता है, ध्यान रखना। और रक्त का जो pH होता है लगभग कितना होता है, 7 पॉइंट, अगर हम 2 से करते हैं लगभग कितना आएगा, 7 पॉइंट, लगभग अगर हम 1 मिनट 7 पॉइंट, अगर इसे मान लो 6 तक मान सकते हैं तो 42, ऐसे मान लो 7, और कितना आएगा 7.4, ये लिखा रहेगा आपको कितना, 7.4, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को। यहां पर ये क्रिया कहां पाई जाती है, इसमें आपके रक्त में पाई जाती है, ठीक है। क्या, ये जो कार्बोनेट आयन, ठीक है, कौन से आएंगे इसमें आपके, कार्बनिक अम्ल, और यहाँ पर क्या आएगा इसमें, कार्बोनेट आयन, ठीक है। ये काम करेगा वहां पे, तो ये किसमें होगा, आपके इसमें रक्त में पाया जाता है। आगे देखो उसके बाद में अब एक सिस्टम होता है कि सर यहाँ पर हम इसका अगर pH की बात करते हैं, किसकी बात करेंगे, इसको तो pH की बात करेंगे, ठीक है। तो pH में देखो आपको याद रखना है, यहाँ पर आएगा इसका pH, ठीक है। और अम्ल के लिए क्या आएगा, तो pKa आता है, ठीक है। उसके बाद में आएगा प्लस, और यहाँ पर आएगा इसे बताओ log, ठीक है। और यहाँ पर आएगा ऊपर क्या आएगा इसे बताओ, यहाँ पर आएगा लवण। तो लवण में यहाँ पे कौन आएगा इसमें आपका, जैसे यहाँ पर बन जाएगा लवण, और यहाँ पर आएगा इसमें अम्ल आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को। ये सर आपके सामने ऐसा है कि अगर लवण होगा और यहाँ पर क्या आएगा इसमें आपके अम्ल होगा, ठीक है। 2 पार्ट है, ठीक है। और उनका क्या निकालेंगे इसे बताओ, लोग निकालेंगे। और यहाँ पर आएगा पीके का मान, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ मिलेगा कि पीके का मान ये है, ठीक है। तो बताओ यहाँ पर उसका पीएच कितना होगा। क्वेश्चन कैसे, देखो यहाँ पर एक बार हम इसको समझे, जैसे आपके सामने ये एच है और यहाँ पर बन जाएगा H2, उसके बाद में यहाँ पे बन जाएगा इसे मान लो A- और यहाँ पर आएगा इसमें हाइड्रोनियम आयन, ये बन गया, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक। अब इनमें क्या कर रहा है, देखो यहाँ पर कि सर आपके सामने ये वाला पार्ट है, ये लिक्विड अवस्था में, इसको हम नहीं लेंगे, ठीक है। द्रव्य अनुपातिक क्रिया ने हमें पढ़ा था कि सर इस वाले पार्ट को हम नहीं लेंगे, ठीक है। तो कौन सा आएगा, एक तो ये वाला पार्ट और एक इसमें आपका ये वाला पार्ट आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को। अब यहाँ पर सर देखो हमने देखा था कि सर ये पार्ट अगर ऊपर आएगा तो ये कहाँ पर आएगा इसे बताओ,
नीचे आएगा, ठीक है, समझे बात को। ये पार्ट कहाँ पर आएगा, एक इसमें आपका ऊपर आएगा, इन कहने का मतलब ये ऊपर आएंगे, ये पार्ट कहाँ पे आएंगे बताओ, नीचे आएंगे, ठीक है। आपको इनका मान जो भी लिखेगा कि इनका मान ये, इनका मान आपको ये देगा, ठीक। उसके बाद में यहाँ पे देखो अगला, अगर इससे कह रहा है कि सर ये जो यहाँ पे लवण और यहाँ पर क्या कहलाएगा, इसमें आपका अम्ल है, ठीक है। अगर यहाँ पे लिख दो इसे आपका लवण और बराबर यहाँ पे कौन है इसे बताओ, अम्ल है। अगर दोनों की सांद्रताएं बराबर होती है, दोनों की सांद्रताएं बराबर, इसका मतलब इसका मान भी एक, सॉरी दोनों को काटने में क्या आएगा इसे बताओ, एक आएगा, ठीक है। क्या आएगा इसे बताओ, एक आएगा, ठीक है। अब एक आएगा तो इस पूरी को हल करने पे क्या बनता है, इस कंडीशन के क्या बन जाएगा, पीएच बराबर क्या आएगा बताओ, पीके आएगा, ठीक है। क्या आएगा, वापस सुन ध्यान से। अगर आपके सामने यहाँ पर लवण है, ठीक है, या हम इसको क्या बोल सकते हैं, क्षार बोल सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा इसे बताओ, अम्ल है, ठीक है। अगर दोनों की सांद्रता क्या होगी, जब बराबर होगी, उस स्थिति के अंदर यहाँ पे क्या आएगा, पीएच और क्या आएगा इसमें आपका पीके, दोनों क्या होंगे, जो बराबर होंगे, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को। इसी प्रकार किसी में होगा, कौन सी विलयन में बताओ, क्षारी में। तो क्षारी में क्या बन जाएगा बताओ, यहाँ पर उल्टा हो जाएगा इसमें कुछ, यहाँ पे कौन आ जाएगा इसे बताओ, क्षार आएगा, यहाँ पे कौन आएगा इसमें आपका लवण, ठीक है। और यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर बेटा पीके भी कब होगा, पीके भी तो पीओएच में होगा। अगर एक तो पीएच निकाले और वहाँ पे पीएच तो आएगा, तो वहाँ पे पीके ही आएगा, ध्यान रखना। और अगर पीओएच निकालें तो क्या आएगा, वहाँ पे पीके भी आएगा, ठीक है, जाके बता देंगे, ठीक है। तो हमें देखो याद क्या रखना, वापस सुना एक तो कि सर अगर आपके सामने क्या निकालना है, उस बफर विलयन का पीएच निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आपको पीके का मान आपको निकाल भी सकते हैं, ठीक है आप। इसी प्रकार आपको इसका मान दिया कि पीके का मान ये दे रखा है। उसके बाद में आएगा लोग और यहाँ पे आएगा लवण और यहाँ पे क्या आएगा इसे बताओ, अम्ल आएगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान ये रखना है, क्वेश्चन लिख देगा कि अगर दोनों की सांद्रताएं कैसे बताओ, बराबर है, ठीक है। क्या है, दोनों की सांद्रताएं बराबर हैं। उस कंडीशन में क्या होगा कि सर यहाँ पर पीएच और यहाँ पर पीके क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को। अगली बात और देखो, यहाँ पर इसमें एक बात और है, इसको तो मिटा दो क्या, इसको तो लिखाएंगे उपयोग में और लिखाएंगे आपको, ठीक है, इसको, इस बात को। एक ही होता है कि सर यहाँ पर जिससे यहाँ पर आएगा पीएच और आपके सामने क्या बन जाएगा बताओ, पीके, ठीक है, कि कितना परिवर्तन हो सकता है, कितना परिवर्तन हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे परिवर्तन का मतलब प्लस और यहाँ पर माइनस एक है, ठीक है। यानी या तो एक बढ़ सकता है या एक घट सकता है, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा बताओ, पीएच या तो बन जाएगा बताओ पीके माइनस, और ये क्या बन जाएगा बताओ, पीएच और क्या आएगा इसमें आपका पीके प्लस, प्लस यहाँ पे एक, यहाँ पे माइनस एक, ठीक है। अगली बात क्या देखनी है आपको कि सर आपके सामने जो ये पदार्थ हम मिला रहे हैं, ठीक है, इनका अनुपात कितना होता है, इनका अनुपात या तो 1:10, ठीक है, और उल्टा भी हो सकता है कितना, 10:1। ये क्वेश्चन भी आपका सीएन अनुपात है, लेसन नंबर 2 में है सीएन अनुपात है। सीएन अनुपात वहां पर भी दे रखा है, कार्बन और नाइट्रोजन, किसमें, ह्यूमस में कार्बन और नाइट्रोजन अनुपात कितना होता है, 10:1 होता है, ठीक है। ये कौन है कि सर जो हमें पदार्थ मिला रहे हैं इनका अनुपात कितना हो सकता है, 1:10 या 10:1 भी हो सकता है, ठीक है। और परास कितनी कल आएगी कि सर या तो एक ज्यादा, यहाँ पर तो अंतर कितने का आएगा इसमें, तो 2 का आएगा, ठीक है। कितने का आएगा इसमें आपका, 2 का आएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना बढ़ सकता है, 1 बढ़ सकता है, 1 इसमें आपका घट सकता है, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को बताओ, आया क्या समझ में। वापस सुनना, एक तो इसमें आपको अम्लीय बफर विलयन, ठीक है। तो एक पहचान तो आपके सामने आ गई, ठीक है, जिसमें मैंने रेडॉक्स में आपको पहचान बताई, ठीक है, कि सर यहाँ पर ये इसकी कंडीशन का कौन सा आएगा, अम्लीय आएगा। मामला किसका होगी, परबल का, कोई मामला नहीं, किसका आएगा तो दुर्बल का आएगा, किसका आएगा, दुर्बल का, ठीक है। अब दुर्बल में सर ये कौन सा पार्ट कहलाएगा आपका, लवण है। ये लवण क्या होता है, बफर का मुख्य जिम्मेदार कारण ये, ठीक है, क्योंकि ये बार बार टूटेगा तो उसकी क्रिया को आगे पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में सर यहाँ पर क्या आएगा कि अगर हमने क्या निकाला, इनका पीएच निकाला, तो पीएच बराबर क्या आएगा इसमें, पीके प्लस क्या आएगा लोग, और यहाँ पे लवण और क्या आएगा इसमें आपका अम्ल आएगा, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे क्या आएगा इसमें आपका HA, वो कोई रिएक्शन है, हमने इसको बैलेंस करेंगे, बैलेंस करने के बाद में किसी एक पार्ट ऊपर आएगा, इसमें नीचे आएगा, ठीक है। उसके बाद में क्या है कि सर यहाँ पर आ जाएगा कि लवण और यदि यहाँ पर अम्ल, यदि इन दोनों की सांद्रताएं बराबर है, क्या है, इन दोनों की सांद्रताएं बराबर है, उस स्थिति में क्या होगा, पीएच और क्या होगा इसमें आपका पीके बराबर होगा, ठीक है।
कोई दिक्कत किसी को? इसी प्रकार आगे क्या है कि सर यहाँ पे कितना बढ़ सकता है, पीएस बराबर कितना आएगा, पीके प्लस माइनस कितना आएगा इसमें आपका 1 बढ़ सकता है, 1 घट सकता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या आएगा इसमें आपका 1:10 और 10 अनुपात कितना आएगा इसमें आपका 1 हो सकता है, इनका अनुपात है। उसको लिख लो आप। लिखना ये है अम्लीय बफड़ा आपको डालना, ठीक है। इसके उदाहरण आपको लिखने, ठीक है। उदाहरण लिखने के बाद में लिखना आपको पीएच, इस प्रकार कुछ आपको लिखना है। क्या हो गया? है डर लाग रही है? डर कहाँ को लगे भाई? यार मैं तो यार सभी की तरफ देख रहा हूँ। वो एक पिछली वाली बैच में हो गई थी समस्या। पिछली वाली बैच में एक बुढ़िया थी, वो क्या नाम थी, पूजा थी। तो वो क्या है थोड़ी पढ़ने में कमजोर थी। मैंने नहीं सर मेरी तरफ क्यों आ रही, मुझे यार फिर देखे यार मैं अब किसी ना किसी तरफ नजर जाएगी ना। यार कैसे इंसान है। उस बुढ़िया की चक्कर पड़ गया, समझू या फिर क्या करूं। उसका आईसीआर में हो गया उसका सिलेक्शन। जेट नहीं कमजोर तो जेट में भी हुआ था उसका, जेट में आईसीआर दोनों में हो गया उसका। अच्छी बात है, जो भी देखा जाएगा। लिख लिया? एक लिखो आप। हाँ लिखो इसमें एसिटिक अम्ल। हाँ एसिटिक अम्ल। नहीं ऐसी कुछ एक लाइन है आपको लिखाऊं भाई, ये इस पे आधारित है कुछ के ऊपर। लिखो इसमें अरे मोनी आप इस बात पे इतनी अतिशोक्ति क्यों होते हैं हमें? किसको? यार मैं तो नहीं पहन सकता यार। ना ना सकरात कौन जो पहनते नहीं, शायद वो जिनने वो पहनती है सकरात हो है। फिर एक बार सुने, हाँ एक बार कुछ नहीं चूड़ा उड़ा क्या, फिर ऐसा कुछ नहीं है। अब जो भी है हम इस दूर रहेंगे इस चीज से, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन लिखो आप। हाँ इस क्षेत्र से हमें, क्योंकि आगे चलना है क्षेत्र से हमें दूर रहना, ठीक है। आगे लिखो इसमें आप लिखो एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल, हाँ एसिटिक अम्ल के पीके का मान परसेंट नहीं, वैसे कुछ लाइन है। पीके का मान 4.76 है, 4.76 है। हाँ 4.76 है तथा अमोनिया तो सॉरी यहाँ पे तथा सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट का पीएच भी नहीं, हाँ पीएच भी 4.76 होगा यदि लवण और अम्ल दोनों की सांद्रताएं बराबर हो। दोनों की सांद्रताएं बराबर हो। लवण और यार भी लिखा है ना, जो थोड़ा बहुत इनको भी समझ लिया। लवण और क्या लिखा था आपको, अम्ल, ठीक है। हाँ आगे देखो उसके बाद में हाँ जी आगे लिखो अनुपात लिख लिया आपने।
देखो इस अनुपात को समझना है आपको। साथ में एक चीज याद रखनी है आपको, यहाँ पर कितना आएगा 10 अनुपात किसका, ऐसे बताओ ह्यूमस का। लिख लो कहीं पर आप, ह्यूमस में जो आपके नाइट्रोजन, कॉपी के ऊपर लिख लो आप, ह्यूमस में नाइट्रोजन और कार्बन का स्तर कितना होता है, कार्बन आता है पहले, कौन नाइट्रोजन आता है, कार्बन या फिर कौन आता है, तो कितना आएगा 1:10 से 10:1। उसको कन्फर्म कर लेना, ठीक है जो भी है। 10:1 आएगा, 5 जो भी है एक बार देख लेना, ठीक है। जो भी बनेगा उसको आप क्लियर कीजिए, ठीक है। आगे देखो उसके बाद में आप लिखो कौन आएगा इसमें आपका। देखो एक बार इसकी क्रिया देखनी है आपकी। भाई सर अम्लीय बफर किस प्रकार क्रिया करता है, हेडिंग डालो इसमें, अम्लीय बफर की क्रिया, अम्लीय बफर की क्रिया। हेडिंग डालो अम्लीय बफर की क्रिया। बेटा आवाज नहीं, ठीक है। अब देखो एक बार सुनिए आप, जैसे मान लीजिए कि आपके सामने जो विलियन था किस प्रकार का, से बताओ CH3 और क्या आएगा से बताओ COOH, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे क्या आएगा से बताओ, एक था CH3 यहाँ पे क्या आएगा COONA, ठीक है। ये दो सिस्टम है। अब हम क्या कर रहे हैं, इस विलियन के अंदर एक बार तो क्या मिलाएंगे इसे बताओ, परबल अम्ल HCl मिलाएंगे, ठीक है। और एक बार मिलाएंगे इसमें आपका परबल चार कौन से बताओ, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। समझो कुछ बात को। भाई कहने का मतलब ये है कि सर अगर हम इसमें परबल अम्ल मिला रहे हैं, ठीक है, तो फिर भी यहाँ पर सीधी सी बात है, कोई पीएच में विशेष परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसमें ऐसी क्या क्रिया हो रही है, ठीक है। देखो यहाँ पर अब इस बात को समझना है कि सर अगर हम वहां पे HCl मिला रहे हैं, ठीक है, तो HCl वहां पे क्या देगा इसे बताओ, H+ देगा, ठीक। किसके अनुसार, आरएनएस के अनुसार क्या देगा इसमें H+, ठीक है। तो इसको तोड़ने पे क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पर H+ और यहाँ पर आएगा Cl-, ठीक है। इसका मतलब मैंने इस विलियन में जैसे HCl डाला तो डालने पे क्या हो रहा है कि सर वहां पे किसकी मात्रा बढ़ गई, ठीक है, H+ की मात्रा बढ़ गई, तो सर आपका अम्लीय माध्यम होना चाहिए, ठीक है। कौन सा माध्यम, अम्लीय माध्यम, ठीक है। तो अब देखते हैं कि सर यहाँ पर अब ये किस प्रकार टूट सकता है, इसको भी देखना एक बार। इसको तोड़े तो यहाँ पर, इसको तोड़ने पे क्या बन जाएगा इसे बताओ, यहाँ पर आएगा CH3, यहाँ पर आएगा COO- और यहाँ पर आएगा इसमें आपका एक ही प्लस, ठीक है। क्योंकि सर ये लवण है, टूट जाएगा आराम से, ठीक है। और ये भी टूट सकता है, क्या दिक्कत है। इसको भी अगर हम यहाँ पे तोड़ के लिखे तो क्या बनेगा इसे बताओ, यहाँ पर आएगा CH3 और यहाँ पर आएगा इसमें माइनस और यहाँ पर आएगा इसमें आपका ये प्लस, ठीक है। जो आपके सामने विलियन था उस विलियन में ऐसा कुछ वहां पे हो रहा है, यानी क्या बन रहे हैं, आयन, और हम क्या पढ़े, आयनिक समय पढ़े, ठीक है। तो वहां पे क्या बन गए इसे बताओ, आयन बन गए, ठीक है। अब क्या हो रहा है, जैसे हमने क्या मिलाया इसमें आपका परबल अम्ल, ठीक है, यानी परबल अम्ल का यहाँ पे कौन है, H+, ठीक है। अब क्या करेगा कि सर यदि मान लीजिए कि मैं इसमें क्या करता हूं कि ये मिलाने पर pH क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ठीक है। और ये क्या करता है, pH को वापस, इसका मतलब यहां पर H+ कम हो रहा है, वहां पे ज्यादा हो रहा है। जितना H+ आया था उतने क्या हो गया इसे बताओ, कम हो गया, ठीक है। अगली बात समझ में, ठीक है। तो अब यहां पे क्या हो जाएगा, देखो यहां पे ये H+ इसके साथ क्रिया करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो ये टूटेगा इसमें आपका CH3, यहाँ पर आएगा COO और यहाँ पे आएगा माइनस, यहाँ पे कौन है इसे बताओ, प्लस, ठीक है। और यहाँ पे इसके साथ कौन क्रिया कर लेगा इसे बताओ, जैसे आपका ये H+ है और यहाँ पे क्या बन जाएगा इसे बताओ, CH3 यहाँ पर आएगा, इसमें बन जाएगा ये प्लस, ठीक है, यानी इसके साथ जुड़ जाएगा और बाकी इसमें आपका नहीं रहेगा। यानी कहने का मतलब आपकी नजर में ये था कि सर हमने जैसे वहां पे क्या डाला इसे बताओ, HCl डाला, ठीक है। HCl डालते क्या होना चाहिए कि सर वहां पे कौन आएगा, H+, ठीक है। हमें तो मतलब किसी से बताऊं, H+ से, ठीक है। उस H+ को क्या करना है, किसी भी इसको आपको कम करना है, ठीक है। ये यहाँ पे ज्यादा हो गया तो कम कैसे होगा, इसको लेने के लिए कौन तैयारी से बताऊं, एसीटेट आयन, ठीक है। ये इस एसीटेट आयन के साथ कौन जुड़ेगा इसे बताऊं, H+, और यहाँ पे क्योंकि H+ यहाँ से कम हो जाएगा, ठीक है। और क्या बन जाएगा आपका दुर्बल अम्ल बन जाएगा, ठीक है। डाला कौन था इसे बताओ, परबल, यहाँ पे क्या बनेगा इसे आपका दुर्बल बनेगा, ठीक है। तो इस प्रकार क्या कर लेगा, उस pH को कंट्रोल कर लेगा। समझ गए बात को, ठीक है। दूसरी में देख क्या करते हैं कि यहाँ पर NaOH है, ठीक है। इसमें क्या बनेगा इसे बताओ, Na+ और क्या बन जाएगा OH-, ठीक है। यहाँ पे जिम्मेदार कौन है इसे बताओ, कौन है जिम्मेदार, यहाँ पे OH है। इस OH को क्या करना है, यहाँ से कम करना है, ठीक है।
भाई सर यहाँ पर वही लास्ट बोल रहा है कि जो चीज़ आपके पास आ गई, ठीक है, उसको क्या करना आपको, इससे बताओ, कम करना है, ठीक है। इससे मैंने आपको एक उदाहरण बताया था, किसका, इससे बताओ, वो बताया था 250 ग्राम का नियम बताया था, हैं। जैसे आप किसी भंडारा प्रोग्राम में जाते हैं, ठीक है, तो उस भंडारा में क्या होता है कि जैसे एक तो नॉर्मल, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, भंडारा में पूड़ी बीतने की समस्या रहती है, ठीक है, नहीं पूड़ी की रहती है, ठीक है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे ये कोई लल्लू इस चीज के पास पातल है और यहाँ पे बैठा है, ठीक है, जैसे मोनिका बैठी है यहाँ पर, ठीक है, कौन बैठी है, मोनिका बैठी है। अब मोनिका को ऐसे मालूम चल गया कि यहाँ पे किसकी कमी हो गई, पूड़ी की, ठीक है। अब क्या थी कि मोनिका यहाँ पे पूड़ी तो खा रही थी, अब जैसे यहाँ पे इसके पास ही पूड़ी थी, ये इसकी और व्यवस्था इसके पास रखी हुई, ठीक है। अब इसको पता है कि यहाँ से वो पूड़ी वाला आएगा, तो इस पूड़ी को क्या करेगी बताओ, ये मोनिका क्या करेगी बताओ। अगर आपको पता है कि ये पूड़ी वाला दोबारा नहीं आएगा, आपको पूड़ी लेनी, तो क्या करोगे आप, इसे बताओ, क्या कर दोगे, इस पूड़ी को कैसे भी क्या कर दोगे आप, लुप्त कर दोगे, ठीक है, समझो कुछ बात को मोनिका। तो यहाँ पर भी क्या है कि सर हम जो चीज डाल रहे हैं उसको क्या करना आपको, इसे बताओ, भगाना, ठीक है। तो इसमें क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पर, अब ये वाला जो पार्ट इसमें क्या बन जाएगा, CH3, उसके बाद में क्या आएगा, इसकी रिएक्शन बताओ इसकी, ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, COOH क्या आएगा, ये बन जाएगा, ठीक है। अब ये टूटेगा तो एक में क्या आएगा, इसे बताओ, माइनस रे क्या आएगा, इसे बताओ, प्लस, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे कौन आएगा, इसे बताओ, ऊपर आएगा, ये क्या आएगा इसमें आपका OH यहाँ पर आएगा, ठीक है, और OH इसके साथ जुड़ जाएगा, फिर क्या बन जाएगा, इसे बताओ, CH3, और एक तो आपका ये बनेगा, इसमें क्या बनेगा, H2 बनेगा, क्या बनेगा इसका, H2, ठीक है। वहाँ पर देखो, यहाँ पर सॉरी इसके साथ करेगा, इसके साथ, ठीक है, इसका तो माइनस का क्या आएगा इसमें आपका प्लस, ठीक है। यानी जो यहाँ से हमने OH डाला था वो क्या हो गया, इसे बताओ, कम हो गया, वापस किसके साथ उड़ गए, H के साथ, और क्या बन गया यहाँ पे, जल बन गया। आया कुछ समझ में, कोई दिक्कत किसी को। वापस समझिए कि सर आपके सामने समस्या क्या थी। पहली बात तो कि अम्लीय आपके बफर में क्रिया किस प्रकार हो रही, ठीक है, हमने ये तो पता है कि सर उसमें पीएच परिवर्तन का क्या हो रहा है, पर विरोध हो रहा है, ठीक है। अब विरोध का जिम्मेदार कौन है, इसमें आपका विशेषण कौन आएगा, इसमें आपका लवण, फिर कौन आएगा इसमें आपका दुर्बल, ठीक है। यानी आपसे पूछ सकता है कि बफर विलयन का मुख्य जिम्मेदार कौन आएगा, इसमें आपका लवण, और ये इसमें आएगा दुर्बल लवण, क्या आएगा इसमें आपका दुर्बल, यानी दुर्बल अम्ल या दुर्बल क्षार, या फिर साथ में क्या आएगा इसमें आपका लवण आएगा, ठीक है। अब उसके बाद में हम क्या मिलाते हैं, क्योंकि हम बड़े से बड़ा प्रयोग करें, हमने क्या मिलाया, परबल अम्ल मिलाया, ठीक है। परबल अम्ल मिलाने के बाद में क्या हो रहा है मनीषा, तो यहां पर आएगा मनीषा, इसमें आएगा प्लस, और यहां पर आएगा इसमें आपका माइनस, ठीक है। अब ये जो प्लस किसकी जिम्मेदार है, अम्ल की, ठीक है। तो इसको क्या करना है, यहाँ से कम करना है। अब इसमें दो जिम्मेदार की कौन ले सकता है, यहाँ पर इसको एसीटेट आयन, और यहाँ पर आपका सोडियम। इस एसीटेट आयन के साथ कौन जुड़ेगा, इसे बताओ, प्लस, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3, यहाँ पर आएगा COOH, ठीक है। यानी कौन बन गया यहाँ से बताओ, H+, ठीक है। आगे वाले में क्या है कि सर जिससे क्या मिला है, परबल क्षार, ठीक है। तो परबल क्षार मिलाते हैं तो यहाँ पे कौन आएगा, इसे बताओ, OH-। इस OH- से यहाँ पे क्या बनेगा, एसिड, जो आपका एसिटिक अम्ल था वो टूटेगा, माइनस, और किसमें आपका प्लस में, इसके साथ कौन जुड़ेगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, इसे बताओ, जल बन जाएगा, ठीक है। इस प्रकार सीधी सी बात है कि यहाँ पर बफर की क्रिया कंट्रोल होती है, ठीक है। तो इसको लिख लो, ये लिख लो, फिर मैं इसमें लिखाऊंगा कुछ आपको, लैंग्वेज लिखा दूंगा, ठीक है। इसकी ऊपर वाला लिख लो एक बार, ऊपर वाला इसको लिख लो, इसको टूट सकता है, ठीक है। यानी यहाँ से लिखो, आप यहाँ से लिखो एक बार, यहाँ से लिखो, इसको लिखो, केवल इसको लिखो आप, इसको लिखा दूंगा, ठीक है, आप बाद में समझ भी जाओगे, ठीक है। हाँ तो लिखो इसमें, अरे ये लिखो, बफर विलयन तो इस प्रकार का हमारा, ठीक है। कंडीशन तो आपके सामने ये है, ठीक है। तो इसमें लिखो आप, इस प्रकार के बफर विलयन में, इसमें इस प्रकार के बफर विलयन में यदि परबल अम्ल मिलाते हैं, परबल अम्ल कोष्ठक में आएगा HCl, मिलाते हैं, दोबारा बोलो। इस प्रकार के बफर विलयन में यदि क्या मिलाते हैं, परबल अम्ल HCl मिलाते हैं, तो
हाइड्रोजन आयन सोडियम एसीटेट वाले एसीटेट से क्रिया कर सोडियम एसीटेट वाले एसीटेट से क्रिया कर एसिटिक अम्ल का निर्माण करता है। एसिटिक अम्ल का निर्माण करता है। वापस बोलो क्या? हाइड्रोजन आयन सोडियम एसीटेट वाले एसीटेट आयन से, सोडियम एसीटेट क्या आएगा इसमें आपका? एसीटेट आयन से क्रिया कर क्या बनाता है? एसीटेट आयन बनाता है, सॉरी एसिटिक अम्ल बनाता है। एसिटिक अम्ल बनाता है जिससे हाइड्रोजन आयन की सांद्रता नियंत्रित हो जाती है। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता नियंत्रित हो जाती है। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता नियंत्रित का मतलब अगर पहले बढ़ रही तो क्या हो जाएगी बताओ? वापस कम हो जाएगी। ठीक है, इस विलयन को लिखना किस प्रकार का विलयन है, ऊपर लिखना है भाई इस प्रकार का विलयन में ऐसा हो रहा है। ठीक है, इस विलयन को लिखना भाई इस प्रकार का विलयन। ठीक है, इसमें लवण है, सेकंड वाला लवण है और दूसरे वाला कौन से, पहले वाला कौन है इसमें आपका? दुर्बल अम्ल है। ठीक है, आगे लिखो, लिख लो इसको, लिख लो। हाँ जी, देखो इसमें अब आगे लिखो, यदि इस विलयन में, लाइन चेंज करके लिखो, यदि इस विलयन में दुर्बल क्षार मिलाते हैं, यदि इस विलयन में दुर्बल क्षार मिलाते हैं समझ में आ रहा है सभी के? ओके एकदम बिल्कुल। वाह यार, बहुत अफसोस की बात है मेरे को, हैं सभी की समझ में आ रहा है? लोकेश आ रहा है बिल्कुल? ईमानदार से बताओ आप। वाह यार क्या बात। हाँ तो आगे लिखो, नहीं आ रहा तो लिखो इसमें। इस प्रकार के बफर विलयन में क्या लिखा था? हाँ, इस विलयन में यदि दुर्बल क्षार क्वेश्चन में आएगा सोडियम NaOH, NaOH, अरे सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH मिलाते हैं तो OH आयन, हाँ मिलाते हैं तो OH आयन एसिटिक अम्ल के हाइड्रोजन से क्रिया कर, एसिटिक अम्ल के हाइड्रोजन से क्रिया कर H2 बनाते हैं। तो ये तो इसका काम हो चुका है बफर का। ठीक है, लिख लिया सभी ने? एक बार इसमें और कुछ बता दो। ठीक है भाई, याद दो कैसे रखोगे इसको। पहली बात तो आपका विलयन का टाइप, भाई सर किस प्रकार का विलयन है। ठीक है, लिख लो एक बार इसको, लिख लो पूरा, लिख लो आप। भारतीय दस्ताना पहन के लिखते हैं। बचाव है पूरा। हाँ जी, आगे देखो आप। अब सुनो एक बार, पहली बात तो कि सर आपके सामने उस विलयन को आपको देखना है। देखो पहचान कैसे होगी। ठीक है, सुनो ध्यान से एक बार कि सर अगर हमने इसमें सर कौन सा आपका दुर्बल अम्ल है, यहाँ पे कौन आएगा इसमें आपका लवण। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? अब यहाँ पे क्या होगा कि इस लवण के साथ देखो, यहाँ पर एक बात दिमाग लगाओ थोड़ा बहुत। ठीक है, क्योंकि लवण को हम क्या मानते हैं इसे बताओ? क्षार की तरह मानते हैं। देखो याद भी कैसे रख सकते हो कि लवण को किस तरह क्षार की तरह मानते हैं, क्योंकि हमने बताया था लगभग 8 के आसपास कौन आता है आपका इसमें? लवण आता है। ठीक है, तो अगर ऐसे बताओ अगर हमने क्या डाला इसमें? अम्ल, तो किसके साथ क्रिया करेगा? तो क्षार के साथ करेगा ना क्रिया। ठीक है, तो सर यहाँ पे किसका काम करेगा ये? क्षार का। ठीक है, और क्षार किसके साथ करेगा इसको बताओ? अम्ल के साथ। ठीक है, अब उसके बाद में आपको याद रखना है कि अगर हम जो अम्ल मिला रहे हैं, ठीक है, उनमें तो कौन आएगा? H+। ठीक है, कौन आएगा इसमें? H+। तो प्लस तो इसके प्लस के साथ तो क्रिया करेगा नहीं, इसके साथ क्रिया करेगा। ठीक है,
और हम क्या बना इसमें आपका क्षार, तो क्षार में कौन आएगा इसमें आपका OH, तो OH माइनस, तो इसकी किसके साथ प्लस के साथ क्रिया करेगा, बस ये लो हो गया यार। ठीक है, फिर कह रहा हूं कैसे आपको दिमाग में थोड़ा फीड करना है, क्योंकि सर अगर अम्ल मिलाया तो अम्ल के साथ तो क्रिया करेगा नहीं, सीधी सी बात है। ठीक है, किसके साथ, क्षार के साथ। यहाँ पे क्षार नहीं है, कौन से बताओ, लवण है, परंतु लवण को हम कहाँ पे मानते हैं, 7 से ज्यादा मानते हैं। ठीक है, तो लगभग 8 के आसपास या 8 या 10 के आसपास कौन होते हैं आपके, लवण होते हैं। ठीक है, इसका मतलब सर ये कौन से बताओ, क्षार ही मानते। ठीक है, तो इसका मतलब अम्ल मिलाया किसके साथ क्रिया करेगा, क्षार के साथ। ठीक है, अब अम्ल की कौन आएगा इसे बताओ, प्लस आएगा, कौन आएगा, प्लस। इसके किसके साथ क्रिया करेगा, इसमें माइनस के साथ, तो क्या बन जाएगा इसमें आपका CH3 क्या बन जाएगा, COOH बन जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार सर यहाँ पे क्या है आपका क्षार मिलाएंगे। ठीक है, तो क्षार में कौन आएगा इसे बताओ, अब क्षार किसके साथ करेगा, इसमें अम्ल के साथ। ठीक है, जब अम्ल के साथ क्रिया करेगा तो सर इसका OH माइनस, इसका क्या आएगा इसे बताओ, प्लस क्या बन जाएगा इसमें आपका H2 बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को। इसी प्रकार अगर हम किसकी बात करेंगे बताओ, क्षार की बात करेंगे। ठीक है, किसकी बात करेंगे इसमें, क्षार की बात। ठीक है, तो इसको लिख लिया, मिटा दो इसको। हाँ हाँ पूछो, इसमें क्वेश्चन देखो, पहली बात तो मैंने बताया नहीं, वो तो सही है। ठीक है बेटा, ये अभी कुछ सुना देगी आपको। ठीक है, एक बार सुना, आप सुने एक बार। पहली बात तो आपसे पूछ लेगा कि सर ये कौन किस प्रकार का विलयन है। ठीक है, फिर पूछ लेगा कि कौन सा अम्लीय है, कौन सा इसमें आपका नहीं है। ठीक है, ऐसे पूछ सकता है। उसके बाद में कि यहाँ पर देखो ये पूछ सकता है कि भाई अगर इस प्रकार के विलयन में अगर ये परबल अम्ल मिलाते हैं, ठीक है, तो किसके साथ क्रिया करेगा। ठीक पूछ लेगा। ठीक है, कि अगर हम परबल एसिड मिलाए तो वो तो इसके साथ क्रिया करेगा, इसके साथ क्रिया करेगा। ठीक है, या बनने वाला उत्पाद इसमें क्या होगा। ठीक है, समझ गए बात को। इसी प्रकार यदि यहाँ पर मान लीजिए ये पूछ लेगा कि यदि हम क्या मिलाते हैं, परबल क्षार मिलाते हैं, तो यहाँ पे किसके साथ क्रिया करेगा और बनने वाला उत्पाद इसमें क्या होगा। ठीक है, जैसे इसे पूछ लेगा, ये लिख देगा कि इस प्रकार का आपका क्या है, इसमें कोई बफर विलयन है। ठीक है, और इस बफर विलयन में अगर हम क्या मिलाते हैं, परबल क्षार NaOH मिलाते हैं। ठीक है, परबल क्षार NaOH मिलाने पर बनने वाला अंतिम उत्पाद क्या होगा, इसे बताओ, H2 होगा। ठीक है, लो बस क्वेश्चन बन गया। ठीक है, इसी प्रकार अंतिम उत्पाद का मतलब सर बन तो और भी रहे, बन तो इसमें क्या बनेगा, एस्टेटी बनेगा, पर यहाँ पर हमें इससे मतलब है। ठीक है, क्योंकि ये तो क्या इसको बैलेंस कर रहा है। ठीक है, अगला कौन सा लिखो इसमें आप, क्षारीय बफर विलयन। आगे लिखो क्षारीय बफर विलयन। हाँ जी भाई, देखिए पहली बात तो इसमें उदाहरण की बात करते हैं। इसमें लगभग 2 उदाहरण है। ठीक है, और कक्षा 11 में भी आपको उदाहरण दे रखे हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर एक तो आएगा इसमें अमोनियम, और यहाँ पर आएगा इसमें आपका एक अमोनियम। ठीक है, और उसके बाद में आएगा अमोनियम, एक आएगा इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और उसके बाद में आएगा इसमें अमोनियम, और यहाँ पर भी आएगा अमोनियम, एक के साथ Cl आएगा, एक के साथ कौन आएगा, NO3 आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, बन गया इसमें। या आपके सामने कितने हैं, 2 क्षारीय बफर विलयन है। कितने हैं, 2 क्षारीय बफर विलयन है। ठीक है, अब इनमें भी क्या करना है आपको, वो इस तरह में क्या करना है इनका बताओ, pH चेक करना है। ठीक है, एक तो इनका pH, एक आएगा इसमें आपका POH। ठीक है, अब ध्यान रखना एक बात, देखो यहाँ पर अगर एक तो हम इसकी बात करेंगे pH की। ठीक है, तो जब भी ध्यान रखना pH आता है, यहाँ पे कौन आएगा इसे बताओ, A आएगा, ध्यान रखना। और साथ में यहाँ पे कौन आएगा इसे बताओ, यहाँ पे क्या आएगा, लोग, क्या आएगा इसमें, लोग, और क्या आएगा इसमें, लवण, और नीचे कौन आएगा इसे बताओ, कोई भी क्षार आ जाएगा। ठीक है, समझ गए बात को। इसी प्रकार यदि यहाँ पर किसकी बात की जाए, POH की बात, तो यहाँ पे क्या आएगा, pKb, और बाकी प्रक्रिया क्या आएगी इसे बताओ, सेम आएगी। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा इसे बताओ, लवण, और नीचे क्या आएगा इसे आपका इसमें क्षार आएगा। ठीक है, समझ गए बात को। दूसरी बात इसमें यहाँ पर क्या बनेगा इसे बताओ, अगर दोनों की सांद्रता समान होती है, अगर दोनों की यहाँ पर आएगा कि आपके सामने जो भी लवण है और यहाँ पे क्या आएगा इसमें आपका क्षार, अगर दोनों की सांद्रता समान है उस कंडीशन में क्या आएगा, pH बराबर क्या आएगा इसे बताओ, यहाँ पर आएगा pKa आएगा, और POH बराबर क्या आएगा इसे बताओ, pKb आएगा। ठीक है, ये दोनों क्या होंगे इसमें, बराबर होंगे। समझ गए बात को।
ठीक है, वही अंतर पूछ लेगा। अंतर कितना होता है कि सर यहाँ पे पी के भी कितना आएगा, यानी पी के ए कितनी आएगी प्लस 1 माइनस, इस प्रकार हो सकती है। ठीक है, समझ गए बात को। और अनुपात कितना आएगा, वही तो 10:1 या फिर 1:10। ठीक है, इसको लिख लो आप। हाँ ऊपर से बिल्कुल, थर्ड सो नहीं, इंडिया सो। बेटा ये ना भाई, ये तो अलग है। हर्षन दिख लागू पल्ली अजितन कोण दिग्रीच यार नहीं यार, पहले भाई सर बोल रहे थे भाई इसके ये समय, यार वैसे तो कुछ भी नहीं है, गाँव की चीज खाओ आराम से। बड़ा POH है, POH और क्या आएगा PKB, अरे PKB आएगा, PK यहाँ पर एक तो PS PK आएगा, यहाँ पर क्या आएगा POH PKB। हाँ बस पी आना आपको। हाँ जी मिटा दी इसको। हाँ यार कैसी बात कर रहे हो, ठीक इसमें अगर ये लवण, ये ध्यान रखना इसमें कौन है ये क्या, ये लवण है तो लवण के साथ गिरे करेगा, इसमें क्या रहेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। अब हेडिंग डालो इसमें आपके सरल प्रकार के बफर विलयन, सरल, हाँ क्रिया नहीं बताइए, इसमें लिखो सरल प्रकार के बफर विलयन, सरल प्रकार के बफर विलयन। आपको क्रिया आपको लिखनी है, ठीक है, हाँ क्रिया आपको बना के लिखनी है। हाँ 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 मैं हॉस्टल में रहा, हॉस्टल से स्टूडेंट कहाँ पे लिखा हुआ है इसमें, हाँ हाँ है यहाँ पे व्यवस्था है, हाँ ठीक है, लिखो आप इसमें हेडिंग डालो इसमें आपके सरल प्रकार के बफर विलयन, सरल प्रकार के बफर विलयन। हाँ जी इसमें लिखो इस पर, हाँ सरल प्रकार के बफर विलयन, यानी सरल बफर, इसमें लिखो आप इस प्रकार की बफर विलयन में, इस प्रकार के बफर विलयन में एक ही भाग होता है, यानी एक ही भाग होता है, इस प्रकार के बफर विलयन में एक ही भाग होता है। जैसे एक तो आएगा CH3, यहाँ पे Na आना चाहिए, ठीक है, उसके बाद में एक आएगा इसमें आपका NH4, यहाँ पे आएगा Cl, और हाँ एग्जाम्पल है, ठीक है, इस पे थोड़ा डाउट है, ये तो सही, ठीक है, NH4Cl, एक और है इसमें आपका HCOO Na,
ये आएगा इसमें, लिख लो ठीक है, 3 उदाहरण है ठीक है। इसका कुछ मेरे को डाउट लग रहा है ठीक है, स्कोर कर लेंगे, बाकी 2 तो फिक्स है ठीक है। लिखो इसमें आप, हम इसको देख लेंगे ठीक है, पर लिख लो ठीक है। यहाँ पर आएगा सरल बफर विलयन में कितना आएगा, 1 2, इसमें आपको 3 लिखना है ठीक है। हाँ जी, आगे लिखो उसके बाद में। बफर क्षमता क्या आएगा इसमें आपका, बफर क्षमता। क्या हो रहा है, क्या बोल रहा है लोकेश? मैं तो साइंस तो वैसे ही सब्जेक्ट तो मैं जब आपकी स्कूल में गया था ना उस समय, तो उस समय क्या है कि वो गुरुजी एक दो लेसन तो केमिस्ट्री के छोड़ गए थे सरकारी स्कूल में, 1 2 तो केमिस्ट्री के छोड़ गए ठीक है, धातु वाले ठीक है, और एक प्रकाश वाला और एक शायद और तो पता नहीं ठीक है कौन कौन सा ठीक है, ये लेसन छोड़ गए थे। अरे जब पहली बार क्या है कि जब मैंने बीएड की थी ठीक है, तो उसमें जब मैं बीएड नहीं की उससे पहले 1 साल की बीएड थी, तो उसमें क्या करते हैं लोग बाग इतना बस सजार था कि कॉलेज नहीं जाते, बस इसी करके आ जाते ठीक है, पैसे की बल पे ठीक है, कहने का वहाँ पे नहीं गए, डोनेशन दिया। 1 साल में क्या होता है, 2-3 महीने तो क्या होता है उसकी काउंसलिंग की प्रक्रिया, बाकी 6 महीने में कुछ जाती है ठीक है। फिर जैसे मैंने बीएड की उस समय 2 साल की हो गई थी, तो उसमें क्या हुआ था कि उसमें नियम था कि अगर जो बीएड करेगा उस बंदे को 6 महीने लगभग सरकारी स्कूल में इंटर्नशिप बनी, इंटर्नशिप के लिए ठीक है, तो उसमें इंटर्नशिप के लिए आता मैं 6 महीने यहाँ पर रेगुलर। हाँ आगे देखो एक बार, अब इसमें आएगा बफर विलयन ठीक है, आवाज बढ़ा। इसमें बफर में क्या आएगा, बफर विलयन क्षमता क्या होती है, बफर क्षमता में क्या आएगा कि यहाँ पर लिख लो, इसमें लिखना आपको अम्ल व क्षार की मात्रा और यहाँ पे जो कितना हम डाल रहे हैं ठीक है, यानी डाली गई मात्रा ठीक है, और यहाँ पर आएगा इसमें आपका पीएच परिवर्तन, क्या आएगा इसमें आपका पीएच परिवर्तन ठीक है। अम्ल व क्षार की जो मात्रा है और यहाँ पर आएगा पीएच परिवर्तन ठीक है। हाँ सूत्र है, बफर क्षमता क्या आएगा इसमें, हाँ कोष्टक में कहते वो डालने क्या, अम्ल क्षार की मात्रा कितना हम डाल रहे हैं ठीक है इसके अंदर ठीक है, उसको डालने क्या बोले होती है, बोलते और क्या बोले, डालने की मात्रा ठीक है बस। तो मैंने आपको ये भी करवा दिया, अब डालो इसमें बफर विलयन के उपयोग, बफर विलयन के उपयोग। बेटा आवाज नहीं। हेडिंग डालो बफर विलयन के उपयोग। हाँ जी, इसमें पहला लिखो आप, मानव रक्त तथा मानव मूत्र, मानव रक्त तथा मानव मूत्र भी बफर विलयन की तरह कार्य करते हैं, बफर विलयन की तरह कार्य करते हैं। मानव रक्त आएगा मानव रक्त H2CO3 यानी कार्बोनेट, यहां पर आएगा नहीं, इसको बोलते हैं कार्बनिक अम्ल ठीक है, H2CO3 ठीक है। मानव रक्त H2CO3 तथा HCO3 माइनस, H2CO3 और क्या आएगा इसमें आपका HCO3 माइनस। अरे यार
हम पहली बात करें इसकी से बताओ रक्त की बात करें, ठीक है। तो